हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कोडर्स यूटोपिया। मैं हूं सत्यम और आज ये HTML और CSS प्लेलिस्ट की चौथी वीडियो होने वाली है, जहां पे हम देखेंगे कि हेडिंग और पैराग्राफ को हम कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए टू द पॉइंट रह के शुरू करते हैं। कंप्यूटर में आ गए हैं। अब चलिए VS कोड में और हेडिंग और पैराग्राफ को समझें। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन नहीं दबाए तो बेल आइकन दबा लो। यहाँ पे HTML और CSS की प्लेलिस्ट आ चुकी है, तो धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ें एक साथ सीखेंगे। तो चलो फिलहाल के लिए भी ब्राउज़र करते हैं बंद। ये ब्राउज़र बंद हो चुका और यहाँ पे VS कोड खोल लेते हैं, जो कि मैंने पहले से खोल के रखा हुआ है। अब अगर आपने पुराने वाली वीडियोस नहीं देखे तो वहाँ पे जाके देख लेना। मैंने वेबसाइट का स्ट्रक्चर बताया है, ये पूरा बॉयलर प्लेट ऊपर से लेके नीचे तक क्या होता है मैंने बहुत ही अच्छे से बताया है, तो आप वो जाके देख लेना। और इसके पहले जो हमने पहले वाली वीडियो में हमने फोल्डर बनाया था ट्यूटोरियल नाम का हमने एक फोल्डर बनाया था, और उसमें ट्यूट3 नाम का हमने फोल्डर बनाया था, क्योंकि वो वीडियो नंबर 3 थी। क्योंकि वीडियो नंबर 4 है तो हम एक नया फोल्डर बनाएंगे ट्यूट4 नाम का। तो चलो बना लेते हैं ट्यूट4। अब इस ट्यूट4 के अंदर हम बनाएंगे index.html की एक फाइल। ये पहले वाले को हम बंद कर देते हैं। ये ट्यूट4 खुल चुका है। अब यहाँ पे हम बनाएंगे एक फाइल index.html। मैंने जैसे ही एंटर किया तो फाइल हमारी खुल चुकी है। अब मैं शिफ्ट और 1 दबा रहा हूँ, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है जो कि, तो ये एमिट का मुझे एक ऑटो सजेशन मिल रहा है। मैं जैसे इसको एंटर करता हूँ ये सारी चीज़ें मुझे बॉयलर प्लेट पहले से दे दिया है। अभी बॉयलर प्लेट क्या होता है आप जाके पुराने वाली वीडियोस में देख लेना। तो टाइटल पहले आओ, टाइटल सबसे पहले चेंज कर लेते हैं। टाइटल हमारा क्या रहेगा? टाइटल हमारा रहेगा हेडिंग एंड पैराग्राफ, क्योंकि आज वही हम सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। ठीक है, अब देखो हेडिंग क्या होता है। हेडिंग का मतलब होता है ना कि एक टाइटल या सब टाइटल जो कि आप वेब पेज पर डिस्प्ले कराना चाहते हो, तो उसको हम हेडिंग कहते हैं। हेडिंग बहुत नॉर्मल सा टर्म है, आपको समझ आता होगा हेडिंग क्या होता है। तो अब देखो हेडिंग को लिखने का तरीका क्या होता है HTML में। अगर आपको हेडिंग लिखना है तो आपको करना क्या है, बॉडी में आना है, आपको H1 लिखना है। आप जैसे H1 लिखोगे तो यहाँ देखो ऑटो सजेशन आ गया है। अब जैसे इसको एंटर मारोगे तो हमें इसका ओपनिंग टैग H1 का ओपनिंग टैग और H1 का क्लोजिंग टैग मिल गया है। अगर आपको ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि आपको ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में आप जो भी लिखते हो उसको HTML रीड कर पाता है। फॉर एग्जांपल ये H1 टैग है, इसके बीच में मैं जो भी लिखूंगा HTML इसको समझ जाएगा कि मैं एक हेडिंग की बात कर रहा हूँ, कि मैं इसको एक हेडिंग बनाना चाहता हूँ। अब मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया सत्यम। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल सेव करता हूँ। मैंने फाइल को सेव कर दिया और हम जाते हैं लाइव। अगर आपको लाइव सर्वर नहीं पता है कैसे इंस्टॉल करना है तो वो भी मैंने बताया, तो वो भी जाके चेक कर लो। अब देखो हमारे यहाँ पे ना ब्राउज़र पे हमारा वेब पेज खुल चुका, और सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है, ये सत्यम हेडिंग 1 में। तो देखो HTML में ना, एक मिनट मैं इसको साइड कर लेता हूँ, इसको बंद कर लेता हूँ। अब देखो हेडिंग में HTML में ना बहुत सारे हेडिंग होते हैं। हेडिंग टोटल 6 टाइप के होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि बार बार कॉपी ना करना पड़े मुझे। मैं एंटर किया, H1 के बाद आता है H2, जो कि H1 से छोटा होता है लेकिन बाकी हेडिंग से बड़ा होता है। मैं H2 दबाया, एंटर किया, इसके बीच में मैंने कंट्रोल V डाला, अपना नाम लिख दिया। H2 के बाद आता है हेडिंग 3, जो कि H1 और H2 से छोटा होता है लेकिन बाकी से बड़ा होता है। H3 के बाद आता है H4 हेडिंग 4, जो कि ये तीनों से छोटा होता है लेकिन बाकी से बड़ा होता है। जो कि बाकी से बड़ा होता है। इसके बाद आता है H5, जो ये सबसे छोटा होता है लेकिन H6 जो आखिरी वाला है उससे बड़ा होता है। और सबसे आखिरी में आता है हेडिंग 6, जो कि सबसे छोटा होता है। अब देखो मैंने H1 H2 H3 H4 H5 H6 बना दिया। अब मैं कंट्रोल सेव करता हूँ और मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र पे, अपने वेब पेज पे, और देखो आपको वहाँ पे क्या देखने मिलता है। तो देखो यहाँ पे एक डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटा 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 करके आपको पूरा आ गया। ये पहला वाला आपका H1 है, ये आपका H2 है, ये आपका H3 है, ये आपका H4 है, ये आपका H5 है, ये आपका H6 है। तो आप इस तरीके से हेडिंग को आप लिख सकते हो। अब वापस हम जाते हैं अपने VS कोड में। हमारा हेडिंग ऐसे आप लिख सकते हो, हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3 हेडिंग 4 हेडिंग 5 हेडिंग 6। आपको समझना क्या है, देखो आपको कोई टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना है, आपको कोई टेक्स्ट को बड़ा करना है, तो आप उसमें हेडिंग का यूज़ नहीं करोगे। उसके लिए आप CSS यूज़ करोगे, जो कि हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। हर एक चीज़ का देखो, हर एक चीज़ का ना H1 क्यों दिया है, अगर वो सिर्फ एक हेडिंग 1 ही क्यों नहीं दिया, हेडिंग 2 ही क्यों नहीं दिया, इतनी सारी हेडिंग देने की क्या जरूरत थी? क्योंकि हर एक चीज़ का रीज़न है। सारी चीज़ अगर एक सिस्टमेटिक वे में रहे ऊपर से लेके नीचे तक, तो वो देखने में भी अच्छी लगती है, और आपकी SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो चीज़ें अच्छी होती है। तो सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग में रहे तो वो ठीक लगेगा आपको, बिना मतलब का। अगर आपको ऐसा नहीं कि आपको गोल्ड चाहिए रहेगा तो आप H1 यूज़ कर लो, आप H2 यूज़ कर लो। हर एक चीज़ का एक तरीका होता है, वो चीज़ हम सीखेंगे। अब हेडिंग के बाद आते हैं पैराग्राफ पे। पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ का मतलब आप जानते हैं, एक ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट होता है। ठीक है, एक ब्लॉक होता है जहाँ पे हम टेक्स्ट लिखते हैं। तो पैराग्राफ अब HTML में कैसे हम लिख सकते हैं? आपको पैराग्राफ लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा P टैग। P का ओपनिंग टैग होगा, P का क्लोजिंग टैग होगा। इस टैग के बीच में आप जो कुछ भी लिखोगे,
आप जो कुछ भी लिखोगे HTML मान लेगा कि आप उसको पैराग्राफ बोल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई पैराग्राफ, मैंने यहाँ पे कर लिया। अब मैं कंट्रोल सेव करता हूँ, मैं जाता हूँ VS कोड पे। ये मैं VS कोड पे गया, अब यहाँ पे देखो दिस इज माई पैराग्राफ आ चुका है। तो अगर इसके अलावा मुझे और पैराग्राफ क्यों करना पड़ेगा, तो मुझे और कोई पैराग्राफ बनाना है तो उसी तरह आपको P टैग का यूज़ करना है। इसमें ऐसा नहीं कि P1 P2 होता है, वो हेडिंग के लिए होता है। आपको जितने भी पैराग्राफ यूज़ करना है तो आपको P टैग का यूज़ करना पड़ेगा और जितने भी आप चाहो पैराग्राफ डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई अनदर पैराग्राफ। मैं कंट्रोल सेव किया, मैं वापस भी अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ, तो यहाँ पे देखो दिस इज माई अनदर पैराग्राफ आ चुका है। चलते हैं अपने VS कोड में और अब मैं आपको ना एक बहुत मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ क्या है। हम VS कोड में गए, अब मैं आपको थोड़ी सी ना एमेट की पावर दिखाता हूँ कि एक्चुअल में एमेट हम क्यों यूज़ करते हैं, एमेट जैसी फीचर क्या कर सकते हैं हमारे लिए। अब देखो क्या है ना, हमें बहुत टाइम टेस्टिंग पर्पज़ के लिए हमें डमी कंटेंट चाहिए रहता है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक P टैग लिया, पैराग्राफ टैग लिया। अब मुझे यहाँ पे ना कुछ कंटेंट डालना है, मुझे देखना है, मुझे कुछ कोई टेक्स्ट डालना है, मुझे चेक करना है कि सारी चीज़ें काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं जाऊँ कहीं गूगल से कोई टेक्स्ट कॉपी करूँ, यहाँ पे पेस्ट करूँ, या तो मैं कोई भी टेक्स्ट डाल दूँ। ऐसा करना बहुत ही बेकार लगता है, ठीक है, तो हम ये नहीं करेंगे। तो क्या होता है, हमारे पास एक डमी टेक्स्ट होता है जैसे लॉरेम नाम का, आप जानते होगे। तो इसमें देखो फीचर क्या है, आप अगर लॉरेम लिखते हो और उसके आगे कोई नंबर लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल लॉरेम 34, मैंने लॉरेम 34 लिखा है, तो ये क्या बता रहे हैं, लॉरेम इंटू 34। तो ये लॉरेम के आगे जितने भी 34 वर्ड होंगे ना डमी टेक्स्ट, वो आपको दे देंगे। अब मैं जैसे ही एंटर करता हूँ, मैंने यहाँ पे एंटर किया, ये देखो यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि आप लोग का जो ये, जैसे मैंने लॉरेम लिखा तो मेरा तो नहीं हुआ, बट इससे बहुत बार होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने फिर P लिखा, वहाँ पे लॉरेम 65 लिख दिया, ठीक है। तो ये जितने भी सारे टेक्स्ट हैं ना आपका, जैसे मेरे पूरे स्क्रीन में आ रहा है, आपका कुछ ऐसे आ सकता है, देखो आपका कुछ ऐसे आ सकता है, ये बहुत हॉरिजॉन्टल में चला जाता है। तो आपको करना क्या है, आपको एक शॉर्टकट है VS कोड में, बाय डिफॉल्ट शॉर्टकट है ये, आपको ऑल्ट और Z दबाना है। ऑल्ट प्लस Z आप जैसे ही दबाओगे तो ये आपका देखो फॉर्मेट में हो जाएगा, आप एक तरीके में एक आपकी सिस्टमेटिक वे में आ जाएगा। और अगर आप यहाँ से फिर ऑल्ट और Z दबाते हो तो ये वापस हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप ऑल्ट और Z दबाओगे तो वापस ही नॉर्मल हो जाएगा। तो ये देखो एक फीचर है कि आपको डमी टेक्स्ट लेने की ज़रूरत नहीं कहीं से, आपको यहीं पे मिल जाएगा, टेस्टिंग पर्पज़ के लिए है। अब देखो मैंने कंट्रोल सेव किया और मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र पे, तो ये देखो यहाँ पे जितने भी सारे टेक्स्ट हैं वो सारे टेक्स्ट आ गए हैं। और मैं कितना भी चाहूँ यहाँ पे मैं डमी टेक्स्ट ला सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने फिर P टैग डाला, मैं डालता हूँ लॉरेम 3400। मैं जैसे ही एंटर करूँगा, देखना जैसे ही एंटर करूँगा मुझे पूरे 3400 यहाँ पे टेक्स्ट आ चुके हैं। मैं कंट्रोल सेव करता हूँ, वापस अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ, ये देखो मेरा पूरा ब्राउज़र भर चुका है डमी टेक्स्ट से, ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए मैं सब कुछ हटा देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ तो सारी चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। बस फिलहाल अभी के लिए इतना रहने देते हैं। अब एक बात और, कभी कभी क्या होता है ना, आपको बहुत सारे एलिमेंट, आपको पैराग्राफ वाले एलिमेंट आपको बहुत बार लिखने पड़ते हैं। तो आप बार बार जाओगे, अगर मैं बोला आपको पैराग्राफ आप 2 बार लिख के दिखाओ, तो आप पैराग्राफ लिख लोगे कि देखो भाई मैंने P टैग यूज़ किया, पैराग्राफ लिख दिया, मैंने एक और P टैग यूज़ किया, पैराग्राफ मैंने लिख दिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसी पैराग्राफ को 200 बार लिख के दिखाओ। अगर मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ कि अगर आप 200 बार लिखो तो आप क्या करोगे, बार बार आप जाके 200 बार लिखोगे नहीं। आपको करना क्या है, आप नीचे आए, आपने P टैग लिया, P टैग इनटू आपको जितने बार भी वो एलिमेंट चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे 5 बार चाहिए, तो मैंने एंटर जैसे ही मारूंगा तो देखना ये जो पैराग्राफ मुझे 5 टैग आके मिल जाएगा। ये मैंने एंटर मारा, ये देखो 1 2 3 4 5 ये हो गया। अब ऐसे और भी कुछ भी अगर आपके पास टैग है, फॉर एग्जांपल H1 है, मैं चाहता हूँ कि मुझे 6 H1 मिल जाए, मुझे टोटल 6 H1 मिल जाए। तो H1 इंटू 6 मैं जैसे ही एंटर किया, ये देखो मेरे पास 6 हेडिंग 1 आ गए हैं। तो ये एमिट का फीचर होता है, ये इसका पावर होता है, जो कि बहुत ईजी टू यूज़ कर देता है, आपको बहुत टाइम बचा देता है। अब देखो सारी चीज़ को हम डिलीट कर देते हैं, आपको बताने के लिए मैं सारी चीज़ बता रहा था। आई होप कि आप समझ गए होंगे, और आप जाओगे खुद से थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करोगे तो सारी चीज़ आप खुद ही समझ जाओगे कैसे कैसी है। अब देखो HTML क्या है ना, बस मेरी बात समझो, HTML सब कुछ, HTML सिर्फ एक टैग है। HTML इज ऑल अबाउट टैग एंड एट्रीब्यूट। इसमें सिर्फ टैग और एट्रीब्यूट ही होते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, इसमें कोई लॉजिक नहीं होता है। इसमें बने बनाए टैग होते हैं जहाँ पे आप सारी चीज़ यूज़ करके आप अपने वेब पेज पे चीज़ें डाल सकते हो, आप अपना कंटेंट डाल सकते हो, ठीक है। तो इसके अलावा भी कुछ टैग होते हैं, जो कि हेडिंग और पैराग्राफ के अलावा भी कुछ टैग होते हैं। मैंने आपको पहले बोला था स्टार्टिंग में ऊपर कि आप बोल्ड टैग अगर आपको करना है, बोल्ड करना है, तो आप हेडिंग का यूज़ मत करना। तो कौन सा टैग आप यूज़ करोगे, तो एक इसके लिए टैग आता है, स्ट्रॉन्ग टैग आता है,
ये देखो यहाँ पे मुझे ऑटो सजेशन में आ गया स्ट्रॉन्ग। अब मैं स्ट्रॉन्ग टैग के बीच में कुछ भी लिखूंगा तो वहाँ पे देखना वो ब्राउज़र का जो वेब पेज है वहाँ पे कैसे रिफ्लेक्ट करता है वो देखना आप। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया कि पैराग्राफ, मैंने पैराग्राफ लिख दिया, मैंने कंट्रोल सेव कर दिया। मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र पे, मैं यहाँ पे अपने ब्राउज़र पे चला गया। ये देखो यहाँ पे जो पैराग्राफ मैंने लिखा है ये इसको बोल्ड कर दिया है। ये बाकी की जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल दिख रहे हैं, बट ये जो पैराग्राफ है ये उसको क्या कर दिया है, बोल्ड कर दिया है। अब मैं एक बार और जाता हूँ कहीं पे, मैं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग टैग ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ कि मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ, कोडर्स यूटोपिया। अब मैंने जैसे ही लिखा ना तो कंट्रोल मैंने सेव किया, मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, पहले आपको दिखा दे रहा हूँ कि ब्राउज़र पे क्या है। ब्राउज़र पे देखो ना ही कोई कोडर्स यूटोपिया है और ना ही पैराग्राफ के अलावा कोई चीज़ जो बोल्ड हो चुकी है। अब मैं ये VS कोड पे जाता हूँ, कंट्रोल प्लस सेव करता हूँ, मैंने सेव कर दिया। ब्राउज़र पे जाऊँगा तो ये देखो कोडर्स यूटोपिया आ चुका है और ये बोल्ड होकर भी आ चुका है। इसी तरह स्ट्रॉन्ग टैग की तरह एक टैग होता है EM टैग। EM क्या करता है बेसिकली, आपका जो टेक्स्ट है उसको इटैलिक फॉर्म में कर देता है। जैसे EM यूज़ करोगे, मैंने EM डाला, अब इसके अंदर मैं कुछ भी लिखूँगा वो इटैलिक फॉर्म में वहाँ पे आ जाएगा। मैं लिख देता हूँ कि अपना नाम लिख देता हूँ सत्यम, ठीक है। मैंने फाइल को सेव नहीं किया, मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ। अब यहाँ पे देखो ना ही मेरा नाम है सत्यम और ना ही कोई इटैलिक टाइप में कोई भी वर्ड है। तो करना क्या है आपको, VS कोड में गए, कंट्रोल सेव किए, फिर आप ब्राउज़र पे गए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आ गया मेरा, ये सत्यम है और ये इटैलिक फॉर्म में आ रहा है। तो देखो यार HTML5 के पहले ना और भी बहुत सारे टैग हुआ करते थे, मतलब जो कि स्ट्रॉन्ग और ये इटैलिक वाला ही काम करते थे। तो अब हम पहले थोड़ा उसको भी समझ लेते हैं। क्या था कि अब पहले क्या थे कि पहले आप बी टैग यूज़ करोगे। अब जैसे ही बी टैग होता है, बी टैग के अंदर आप कुछ भी लिखते थे, यहाँ पे देखो आ चुका है। बी टैग के अंदर आप कुछ भी लिखोगे तो वो भी बोल्ड का ही काम करेगा। स्ट्रॉन्ग के अंदर आप कुछ भी लिखोगे तो वही काम करेगा, वो दोनों चीज़ें बोल्ड ही कर देती हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं यूट्यूब लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने यूट्यूब लिख दिया। मैंने जैसे कंट्रोल सेव किया तो वहाँ पे ब्राउज़र पे जाऊँगा तो यहाँ पे यूट्यूब जो है ये भी देखो बोल्ड में आ चुका है, ठीक है। अब मैं कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ आई टैग में। आई टैग क्या है, जैसे आई टैग भी इटैलिक ही कर देता है। आई टैग में मैंने कुछ लिख दिया कि HTML, ठीक है। मैंने HTML लिख दिया, मैंने कंट्रोल सेव किया और मैं यहाँ पे ब्राउज़र पे गया तो यहाँ पे देखो HTML कहाँ है, ये HTML आ चुका है। इसने भी इटैलिक वाला काम किया। EM जो होता है वो भी इटैलिक वाला ही काम करता है। आप ऐसा नहीं यूज़ नहीं कर सकते हो, आया तो आप ज़रूर यूज़ कर सकते हो, लेकिन HTML5 में ये कहा जाता है कि आप स्ट्रॉन्ग टैग करो, क्योंकि वो रिप्लेस कर चुका है। स्ट्रॉन्ग टैग करो तो भी काम करेगा, या तो बोल्ड टैग करो वो भी काम करेगा, वो आपके ऊपर है। मेरा बताना काम तो मैंने बता दिया। तो ये सब टैग होते हैं। तो देखो ये एमिट फीचर था जो भी मैंने आपको बताया, और टाइम के साथ आगे आगे चल के जितनी भी पूरी सीरीज़ है उसमें हम धीरे धीरे करके एमिट फीचर को और भी एक्सप्लोर करते रहेंगे। और देखो इसके अलावा मैं आपको अगर एक चीज़ बता दूँ तो मुझे भी याद आया कि पी टैग है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि इसके अंदर मैं जाता हूँ, मैंने कुछ लिखा सत्यम सिंह, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एंटर मार देता हूँ। पहले मैं आपको कंट्रोल सेव करके दिखा देता हूँ। मैंने कंट्रोल सेव किया, मैं यहाँ पे ब्राउज़र पे गया तो यहाँ पे सत्यम सिंह आ चुका है ना। या तो मैं कोई डमी टेक्स्ट ले लेता हूँ, लॉरेम 23, ठीक है। मैंने कंट्रोल सेव किया और मैं यहाँ पे ब्राउज़र पे गया तो देखो डमी टेक्स्ट मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, है ना। अब मैं ब्राउज़र पे VS कोड पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे बीच में एंटर दे देता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ। मैंने इतना स्पेस छोड़ दिया। तो अब ये बताओ क्या ये स्पेस वहाँ भी दिखेगा, वहाँ पे भी आएगा? तो कंट्रोल सेव करके देख लेते हैं। मैंने कंट्रोल सेव किया, मैं ब्राउज़र पे गया, लेकिन देखो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आया, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आया। मैं थोड़े से और ब्रेक ऐड करता हूँ, थोड़े से और मैं स्पेस ऐड करता हूँ, तो फिर मैं कंट्रोल सेव किया और ब्राउज़र पे गया, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आया। तो देखो समझना क्या है कि जो आपका HTML होता है, जो आपका एक्स्ट्रा स्पेस होता है, एक स्पेस मतलब जो आपका एक्स्ट्रा स्पेस होता है वो HTML उसको अवॉइड कर देता है, वो आपको नहीं मानेगा। आप चाहे यहाँ पे कितना भी आप ब्रेक दे दो, कितना भी आप स्पेस दे दो, HTML आपको उसको नहीं मानेगा। तो ब्रेक लिखने का भी तरीका होता है। अगर आप चाहते हो कि दो टेक्स्ट के बीच में, मैं इसको हटा देता हूँ, अगर आप चाहते हो कि दो टेक्स्ट के बीच में आपको ब्रेक मिले तो आपको करना क्या पड़ेगा, हमारे पास एक टैग होता है BR। अब जैसे मैं BR यहाँ पे लिखता हूँ तो BR टैग आ गया। अब आप बोलोगे कि BR टैग आपने लिख तो दिया, इसका क्लोजिंग टैग कहाँ पे है? तो BR टैग का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये खुद का एक टैग होता है, एक सिंगल टैग होता है। दो टैग होते हैं जहाँ पे आपको एक ओपनिंग टैग देना पड़ता है, एक क्लोजिंग टैग देना पड़ता है। पैराग्राफ, हेडिंग, डिव, जो कि हम आगे आने वाले आगे समझेंगे, ये सारे जितने भी टैग होते हैं इसमें आपको ओपनिंग टैग भी देना पड़ेगा और साथ ही साथ क्लोजिंग टैग भी देना पड़ेगा। लेकिन कुछ टैग ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपको क्लोजिंग टैग देने की जरूरत नहीं है और दिया भी नहीं जाता है, ये BR टैग है। अब मैं जैसे ही कंट्रोल सेव करूंगा तो ये देखना वहाँ पे ब्रेक
आ चुका रहेगा। मैं ब्राउज़र पे गया तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मॉड के बाद ब्रेक आ चुका है। मैं वापस VS कोड पे गया, अब मैं थोड़ा सा ब्रेक और डाल देता हूँ। ब्रेक मैं 3-4 बार ब्रेक डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पे जितने बार ब्रेक डाल रहा हूँ ना, यहाँ पे उतने बार वो ब्रेक लाइन ब्रेक करते जाएगा। ये VS कोड पे गया तो देखो इतने बार ब्रेक आ गया। तो अगर आपको ब्रेक भी करना है, आपको लाइन भी ब्रेक करना है, तो उसके लिए भी एक कोड है सिंटैक्स में, ठीक है, HTML में। आप ऐसा नहीं कि आप स्पेस सेट कर दोगे तो हो जाएगा, वो चीज़ें नहीं होने वाली है। ब्रेक के अलावा भी चीज़ें होती हैं HR भी देखो कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, इसमें कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, एक ही टैग होता है HR क्या करता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे देता है आपको। DR क्या करता है, आपकी लाइन को ब्रेक कर देता है, लेकिन जो HR होता है ना, ये 2 लाइन के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन दे देता है। अब मैंने यहाँ पे HR डाल दिया, मैं कंट्रोल सेव करता हूँ और ब्राउजर में जाएंगे तो वहाँ पे देखना एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ चुकी रहेगी। मैं ब्राउजर में गया, ये देखो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ चुकी है, ठीक है। तो ये BR टैग हो गया आपका, ये HR टैग हो गया। ऐसे बहुत सारे टैग हैं, हम आगे आने वाली वीडियो में सब समझेंगे, और कौन से क्लोजिंग टैग है वो भी समझेंगे, जो नहीं है वो भी समझेंगे। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर हम पूरे वीडियो को समाप्त करें कि आज हमने क्या सीखा है, तो H1 क्या होता है, हेडिंग होता है। हेडिंग टैग वो होता है जो टाइटल और सब टाइटल होता है, जो आपके वेब पेज पे डिस्प्ले हम कराते हैं, ठीक है। हेडिंग 6 टाइप के होते हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। हेडिंग 1 सबसे बड़ा होता है, हेडिंग 6 सबसे छोटा होता है। उसके बाद P टैग आता है, यहाँ पे हम अपने जो ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट होते हैं, पैराग्राफ होते हैं, वहाँ पे लिख सकते हैं। P टैग में हमने क्या देखा, P टैग के भी अंदर देखा हमने स्ट्रॉन्ग टैग देखा, जो कि वर्ड्स को आप जितने भी चाहो उसमें वर्ड जो भी, अगर आप स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिखते हो तो वर्ड वहाँ पे बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग और बोल्ड दोनों एक ही जैसे होते हैं, एक ही तरह काम करते हैं। और जो EM और I होते हैं वो इटैलिक का काम करते हैं, कि आपकी जो वर्ड है आपको इटैलिक फॉर्म में आपको दे देंगे। उसके बाद हमने देखा कि BR आप जितना भी स्पेस ऐड कर लोगे तो कुछ मतलब नहीं है, HTML को बहुत ही गंदे तरीके से अवॉइड कर देगा, तो आपको BR यूज़ करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। और BR के बाद आता है HR, जो कि आपको हॉरिजॉन्टल लाइन डालने के लिए हेल्प करता है। तो ये सारा आज हमने इस वीडियो में देखा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जहाँ पे हमने देखा कि हेडिंग और पैराग्राफ को कैसे लिखा जाता है। उसके अलावा हमने देखा बोल्ड टैग और इटैलिक टैग को कैसे लिखा जाता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। इसके बाद वाली जो वीडियो होगी वहाँ पर हम देखेंगे एंकर टैग कैसे होता है, इमेज टैग क्या होता है, उसको कैसे लिखा जाता है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।